हेलो एवरीवन, सो गाइज वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइज आज हम एक हिंदी की कहानी पढ़ेंगे जिसका नाम है लालची कुत्ता। ओके, इस कहानी को मैं पूरा आपको पढ़ के बताऊंगी, उसके बाद आपको समझाऊंगी कि इसका सार क्या है, इससे हमको क्या सीखने को मिलता है। तो देख लीजिए कहानी को। एक बार एक कुत्ता शहर के बाजार में भोजन की तलाश में इधर उधर भटक रहा था कि तभी उसे एक कोने में पड़ी एक बड़ी सी हड्डी दिखाई दी। ओके, एक कुत्ता था जो क्या था कि इधर उधर भटक रहा था किसके भोजन की तलाश में। फिर उसे क्या दिखाई दी, अचानक से एक हड्डी दिखाई दी। ओके, उसने लपक कर उस हड्डी को मुंह में दबाया और किसी ऐसे जगह की खोज में चल पड़ा जहां आराम से बैठकर वह अकेला ही हड्डी का मजा ले सके। चलते चलते कुत्ता एक नदी के किनारे जा पहुंचा। नदी को पार करने के लिए गांव वालों ने वहां पेड़ का एक मोटा सा तना रखा हुआ था। ओके, जो पुल का काम करता था। मतलब कि उधर नदी पार करने के लिए कुछ वो नहीं था, तो उन्होंने क्या करा था, गांव वालों ने एक मोटा सा तना रखा होगा जो पुल का काम करता था। कुत्ते ने सोचा कि उस पार जाकर हड्डी खाना ठीक रहेगा और वह उस पुल पर मस्ती से चलने लगा। वह उस क्षण के बारे में सोच रहा था जब वह अकेले ही इस रसीली हड्डी का मजा ले रहा होगा। ओके, वो सोच रहा था, मतलब कि वो कौन सा क्षण आएगा जब मैं अकेले बैठ के उस हड्डी को खा रहा हूँगा। ओके, तभी अचानक उसकी नज़र नीचे नदी में बह रहे साफ पानी पर जा पड़ी। फिर उसने अचानक से क्या देखे, एक नदी बह रही थी, तो उसमें साफ पानी पर उसकी नज़र पड़ी तो वह ठिठक कर खड़ा हो गया। उसने देखा कि नीचे पानी में भी एक कुत्ता था जो उसी की ओर देख रहा था। उसके मुंह में भी एक बड़ी सी हड्डी थी। दरअसल कुत्ते को पानी में अपनी ही परछाई दिखाई दे रही थी, लेकिन उसे यह बात समझ में नहीं आई। अब वो ऊपर था तो उसको लगा कि नीचे कोई और कुत्ता है, बट वो क्या थी, उसी की परछाई थी, उसी कुत्ते की। ओके, उसने सोचा इस कुत्ते की हड्डी मुझे मिली हड्डी से बड़ी दिखाई दे रही है, क्यों ना मैं इसकी हड्डी छीनकर भाग जाऊं, फिर आराम से बैठकर दोनों हड्डियां खाऊं। ओके, उसने सोचा कि जो नीचे दिख रहा था उसको हड्डी, वो उसे लगा कि वो बड़ी है और उसको क्या करूं, मैं छीनकर भाग जाऊं, फिर आराम से बैठकर क्या करूं, दोनों हड्डियों को खाऊं। जैसे ही उसने नीचे पानी में दिखाई दे रहे कुत्ते को देखा और डराने के लिए भौंकना चाहा, उसको डराने के लिए वो भौंकना चाह रहा था, तो उसके मुंह में दबी हड्डी नीचे पानी में गिर गई। जो वो सोच रहा था कि मैं उसको डराऊं, लेकिन उसको पता नहीं था कि ये वो उसकी ही परछाई है करके। तो क्या हुआ, जैसे ही वो भौंकने के लिए अपना मुंह खोलने लगा तो क्या हुआ, वो जो उसके मुंह में दबी हुई हड्डी थी वो नीचे पानी में गिर गई। पानी का बहाव बहुत तेज था। जरा सी देर में पानी की तेज लहरें हड्डी को बहाकर अपने साथ ले गई। अब पानी का बहाव इतना तेज था कि वो जो हड्डी थी वो क्या हो गई, बह गई पानी के साथ। निराश कुत्ते ने हड्डी ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन अब उसे वह कहाँ मिलती। उसने फिर भी कोशिश करी कि जो उसकी हड्डी थी वो मिल जाए, लेकिन उसको नहीं मिली। कहाँ तो वह दो दो हड्डियाँ खाने का सपना देख रहा था और कहाँ अब उसके पास एक भी हड्डी नहीं बची थी। उसने सोचा था जो नीचे कुत्ता है उसकी हड्डी भी मैं खा लूँ, और मेरे पास तो है ही है, दोनों हड्डियाँ मैं खा लूँगा। तो उसके बाद क्या हुआ कि वो तो वैसा सपना देख रहा था, बट हुआ क्या, उसके पास एक भी हड्डी नहीं बची। देख लीजिए इस कथा का सार क्या है। जो अपने पास है उसी में हमें क्या करना चाहिए, संतुष्ट रहना चाहिए। दूसरों की चीज़ हासिल करने के चक्कर में अक्सर हाथ आई चीज़ भी चली जाती है।